अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं वो मुल्क वाकई में सबसे अलग मुल्क है। मैं 40 सालों में इस मुल्क ने बहुत तरक्की की है, जिसकी वजह से आज ये मुल्क सबके लिए डेवलप मॉडल बन गया है। आज के दिन इस मुल्क में कोई गरीब नहीं है। इस मुल्क में सियाहत इतनी बड़ी है कि मुल्क की आबादी से कई ज़्यादा लोग यहाँ टूरिज़्म के लिए आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे पहले इंसानों का जन्म इसी मुल्क में हुआ था। चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं बेहद खूबसूरत मुल्क ओमान के बारे में। दोस्तों, ओमान का पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। इस मुल्क की तारीख बहुत पुरानी है। इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 50 लाख है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है यहाँ के लोगों में आबादी के बारे अवेयरनेस है। इन्हें पता है कि ज़्यादा आबादी होने की वजह से कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दोस्तों, ओमान के बारे में कहा जाता है कि अभी ज़्यादा साल नहीं गुजरे हैं जब 1970 में यहाँ बहुत गरीबी छाई थी। परेशानी इतनी थी कि खाना खाने के लाले पड़े हुए थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यहाँ के लोग अफ्रीकी रहन सहन को फॉलो करते थे। लेकिन आपको बता दें कि 1970 में एक चमत्कार हुआ और फिर इसके बाद इस मुल्क की किस्मत ही बदल गई। दोस्तों, जिस चमत्कार की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के मशहूर तरीन सुल्तान कबूस बिन सईद की सल्तनत अपने हाथ लेना था। उन्होंने इस मुल्क को 23 जुलाई 1970 को अपने हाथ में लिया था। इसके बाद उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ बदल के रख दिया। हालांकि यहाँ के सुल्तान कबूस बिन सईद इसी साल 10 जनवरी को इस दुनिया से चले गए। लेकिन अगर ओमान मुल्क को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किसी ने किया है तो वो यही थे। ओमान के पड़ोसी मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब और यमन हैं, लेकिन ओमान इन मुल्कों में बहुत अलग है। ओमान के पड़ोसी मुल्क सिर्फ और सिर्फ तेल की एक्सपोर्ट पर इंसार करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमान तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है और ये मुल्क खजूर, मछली और कुछ अलग तरह की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बड़ी तादाद में करता है। ओमान का बॉर्डर चूँकि साउथ में बहरे अरब से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी मछली की एक्सपोर्ट का बड़ा काम होता है। साथ ही ओमान हर रोज़ 90,000 बैरल का तेल प्रोड्यूस करता है। ऑयल और नेचुरल गैसेस का भी बड़ा काम है इस मुल्क में। दोस्तों, इतना ही नहीं, ओमान का एक और बिजनेस जो इस मुल्क को अहमियत का हामिल बनाता है वो ये है हर साल लाखों की तादाद में लोगों का इस मुल्क में आना। जी हाँ, टूरिस्ट यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इससे ओमान खूब कमाई भी करता है। लेकिन ओमान में टूरिज़्म को ऐसे ही बढ़ावा नहीं मिला। इस मुल्क के सुल्तान, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुल्तान कबूस बिन सईद ने एक से बढ़कर एक हिस्टोरिकल प्लेस को डेवलप किया। इस मुल्क के बड़े शहरों से जोड़ा ताकि अगर सुनामी आए तो इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज उनकी सोच के दम पर ओमान दुनिया भर के लोगों को अपने मुल्क में मुतासर करने में कामयाब रहा है। दोस्तों, कहा जाता है ओमान मुल्क से ही इंसानियत की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला इंसान इसी मुल्क में रहता था। एक रिसर्च के मुताबिक इस मुल्क में 1,06,000 साल पहले से ही इंसान यहाँ रह रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी पुरानी है इस मुल्क की तारीख। दोस्तों, ओमान के मौसम की बात की जाए तो यहाँ भी हमारे मुल्क जैसा ही हाल है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दी के मौसम में औसतन ठंड पड़ती है।
जबकि जुलाई से लेकर सितंबर के महीनों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। इस मुल्क में तकरीबन साल में 350 दिन सूरज नज़र आएगा। आमतौर पर मौसम साफ ही नज़र आता है। दोस्तों, ओमान में 1970 के बाद इतने सारे बदलाव देखने को मिले, इसमें से एक तालीम पर फोकस है। दोस्तों, कहा जाता है एक ऐसा वक्त था जब इस मुल्क की आधी आबादी से ज़्यादा अनपढ़ आबादी थी। अब कहा जाता है इस मुल्क में 92% लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, कहा जाता है इस मुल्क में मेडिकल के स्टूडेंट्स की तालीम का खर्चा इस मुल्क के सुल्तान ही उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। वैसे बाकी भी एरिया में आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेडिकल की एजुकेशन यहाँ बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, कहा जाता है आज से 40 साल पहले यहाँ खाने तक की परेशानी थी, लेकिन अपनी मेहनत और अच्छी सोच की वजह से ओमान आज उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। जी हाँ, जो आपको सैलरी मिलती है पूरी की पूरी आपको मिलती है, इसमें कोई टैक्स नहीं होता। दोस्तों, ओमान में जब कोई बालग हो जाता है यानी 18 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यहाँ की सरकार की तरफ से ज़मीन का एक हिस्सा दिया जाता है जिसे वो अपना घर बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, जिसके पास महीने में $1000 से कम की कमाई है उसे यहाँ की गवर्नमेंट खुद घर बना के देती है ना एकदम अच्छा इकदाम। आपको घर बनाने की कोई टेंशन नहीं और ना ही टैक्स भरने की। इस मुल्क की एक और अच्छी बात है, यहाँ औरतों के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होती। इस मुल्क में औरतों को पूरी आज़ादी है अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने की। साथ ही यहाँ की औरतें हर किस्म की जॉब करती हैं, बल्कि साथ ही मुल्क की फ़ौज में भी शामिल हो रही हैं। जबकि हम जानते हैं कि अरब मुल्कों में औरतों को आज़ादी हासिल नहीं, लेकिन ओमान बहुत अलग है। यहाँ औरतें वोटिंग में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती नज़र आती हैं। दोस्तों, ओमान में 75% लोग मुस्लिम रहते हैं, बाकी के 25% में हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे मज़हबों के लोग रहते हैं। दोस्तों, ओमान में मज़हब के नाम पर कोई सियासत नहीं होती। ओमान को परिंदों का भी मुल्क कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात कि ओमान में सर्दी के मौसम में आपको यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सभी तरह के परिंदे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कहा जाता है परिंदों को इस मुल्क से बहुत प्यार है। दोस्तों, आजकल दुनिया में अगर किसी तरह का खतरा है तो वो है दहशतगर्दी का, लेकिन ओमान दुनिया में कुछ एक मुल्कों में शामिल है जहां दहशतगर्दी का बहुत ही कम खतरा है। कहा जाता है इस मुल्क में गैर कानूनी कोई काम नहीं होता, मतलब कि यहाँ अफराद की तादाद बहुत कम है। यहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो क्राइम के बारे में सोच भी ले। दोस्तों, ओमान में यहाँ के लोकल लोगों के अलावा पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोग भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। कहा जाता है इस मुल्क में कुछ लोग अफ्रीका से भी हिजरत करके यहाँ आ चुके हैं। दुनिया में अमीर मुल्कों की दौड़ में ओमान का 24वां नंबर आता है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मुल्क बहुत से मुल्कों से बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ के लोग तकरीबन आपको माली लिहाज से बहुत मजबूत नज़र आएंगे। इस मुल्क के रिश्ते अमेरिका और बरतानिया से बहुत अच्छे हैं। ओमान का अमेरिका और बरतानिया से ट्रेड का रिश्ता डायरेक्ट है। बहुत सी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं और कुछ को वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये मुल्क बहुत ही पुरसकून मुल्क है और यहाँ के लोग अपने काम से काम रखने वाले हैं। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि यहाँ की आबादी 50 लाख से भी कम है, लेकिन यहाँ का बनाया गया शिप यानी जहाज़ बहुत बेहतर माना जाता है।
دنیا کے بہت سارے ملک یہاں سے ہی شپ بنواتے ہیں۔ عمان میں 1970 تک کوئی ہوٹل نہیں تھا اور آج اس ملک میں 100 سے زیادہ 5 سٹار ہوٹل ہیں اور 4 دنیا کے سب سے بہترین 7 سٹار ہوٹل ہیں جو کہ سیاحت کو بڑھانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے اور لگ بھگ اس وقت 400 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ عمان جاتے ہیں تو کون کون سی جگہ آپ کو ضرور گھومنی چاہیے۔ الفاظی عمان اپنی خوبصورت سمندری کٹوں کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ ملک میں ہیں تو الفاظی سمندر کٹ جانا نہ مس کیجیے گا۔ یہ سمندر کٹ 8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور یہ سمندر کے 6 کٹوں سے مل کر ایک کٹ بنا ہوا ہے۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، ہر سال لوگ یہاں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ سلالہ دوستو اگر آپ عمان میں ہیں تو عمان کے شہر سلالہ جانا نہ بھولیے گا۔ یہ شہر خوبصورت پہاڑوں میں گرا ہوا ہے اور یہ شہر صبح کے وقت بہت پرسکون نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہر سال یہاں آرام کرنے جاتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں مسقط کی۔ عمان کے دارالخلافہ کا نام مسقط ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے اس شہر کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں جو بھی ایک بار آتا ہے وہ بار بار یہاں آنے کی چاہت رکھتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہاں کے شاپنگ مال سے لے کر فوڈ ولیج تک آپ کے پاس کئی ایسی چوائسز ہوتی ہیں کہ جہاں مرضی آپ وہاں جا کر اپنا دن گزار سکتے ہیں۔ دوستو عمان میں ایک اور چیز ہے جو کہ ورلڈ پاپولر ہے، وہ ہے سمندری بیچ پر باربیکیو کرنا۔ جی ہاں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ لگ بھگ ہر سمندری بیچ پر آپ کو باربیکیو کرتے نظر آ جائیں گے۔ یہاں بیچ کنارے ہی لوگ ٹینٹ لگا کر اپنا دن گزارتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو پرسکون جگہ چاہیے تو عمان سے بہتر آپ کو کہیں نہیں مل سکے گی۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک خدا حافظ۔